यहाँ पे हमें एक एपी दिया हुआ है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि इसका कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए। तो सबसे पहले तो एक बार क्विक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नंबर्स पड़े हुए हैं, कुछ नंबर्स हैं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है 2, फिर हो गया 4, फिर हो गया 6, फिर हो गया 10, ऐसे ऐसे करके। अब अगर मैं इन नंबर्स को ध्यान से देखूं, ये मैंने बस एक एग्जांपल ले लिया, लेकिन अगर मैं इस नंबर्स को यहाँ पे ध्यान से देखूं तो हर नंबर तक पहुंचने के लिए मुझे पिछले नंबर में एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड करनी पड़ रही है। यानी कि अगर मैं जैसे 2 से शुरुआत करूं, मान लीजिए कि 2 मेरा ये फर्स्ट टर्म हो गया, इस पे मैंने यहाँ पे 2 + 2 और जोड़ा तो मुझे 4 मिल गया। फिर 4 से 6 पे जाने के लिए मैंने ये सेम क्वांटिटी जोड़ी है तो मुझे 6 मिल गया है। फिर 6 से 8 पे जाने के लिए मैंने सेम क्वांटिटी जोड़ी है तो मुझे 8 मिल गया है। फिर 8 से 10 पे जाने के लिए मैंने सेम +2 को जोड़ा है तो मुझे 10 मिल गया है। उसी तरीके से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा। तो जब हमारे पास ऐसा कुछ हो, जब हमारे पास नंबर्स कुछ ऐसे सीक्वेंस को फॉलो करे जिसमें कि मुझे पिछले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर को जोड़ के आगे के नंबर्स मिलते जाए, तब हम इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये जो फिक्स्ड नंबर होता है, ये जो फिक्स्ड नंबर है जो कि यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, ये जो फिक्स्ड नंबर जो कि हम हर पिछले वाले टर्म में ऐड करते जाते हैं अगले वाले टर्म तक पहुंचने के लिए, इससे हम बोल देते हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये तो हमारा खैर ये हमारा फर्स्ट टर्म तो हो ही गया, फर्स्ट टर्म ये हो गया हमारा सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म, और ऐसे करते करते ये चला जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है इसका कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए, जैसे कि इस वाले केस में जो कि +2 था। तो कॉमन डिफरेंस को हम कैसे पता कर सकते हैं? तो एक बात और मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि जैसे अब हमने ये सीखा कि मुझे पिछले वाले टर्म में, आप कोई भी पिछले वाला टर्म उठा लीजिए, उसमें आपको इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको अगला टर्म मिलेगा। तो अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इनमें से कोई भी 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स उठा लूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से 6 और 8 उठा लेता हूं, तो 6 पे मैंने 2 ऐड किया तो मैं 8 पे पहुंचा। यानी क्या, अगर मैं इस 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 2 मिलना चाहिए। उसी तरीके से 6 और 8 के अलावा और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लीजिए, जैसे कि मैंने 4 और 6 अगर ले लिया, तो अगर मैं 6 में से 4 घटा दूं तो मुझे 2 मिल जाएगा। वैसे ही अगर मैं मान लीजिए 8 और 10 ले लेता हूं, तो 10 में से मैं 8 घटा दूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। यानी क्या, कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए आप इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म ले लीजिए, एक के बाद एक वाला टर्म ले लीजिए, और अगर आप उन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करते टाइम इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बड़े वाले टर्म में से छोटे वाले टर्म को घटा रहे हैं, यानी कि राइट वाले टर्म में से लेफ्ट वाला टर्म घटा रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारा राइट की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे 6 और 8 ले लिया, तो मैंने 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 मिला, लेकिन अगर मैं 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे तो -2 मिल जाएगा, जो कि गलत है। -2 अगर मेरा कॉमन डिफरेंस है, इसका ये मतलब हुआ कि मैंने 6 में -2 जोड़ा होगा अगले नंबर तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर मैं 6 में -2 जोड़ूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा, जो कि नहीं है। इसलिए मैं हमेशा राइट वाले टर्म में से अपना पिछले वाला टर्म, आगे वाले टर्म में से अपना पिछला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। और ये कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। आप कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म ले लीजिए, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि ऐसे ही हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफाइंड होता है। अब अगर यहाँ पे इस चीज़ की बात करें तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कोई 2 आसान वाले 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों टर्म यहाँ से उठा लेते हैं। अब मैं इस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करता हूँ ताकि मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाए। तो 1 - 6q अपॉन 3q - 1 अपॉन 3q, देखते हैं क्या होगा ये। तो 3q यहाँ आ जाएगा, 1 - 6q -1, 1 और -1 कैंसिल,
ये हो जाएगा नेगेटिव 6q अपॉन 3q। ऊपर नीचे अगर मैं q से डिवाइड करूंगा तो ये हट जाएंगे, ऊपर नीचे अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3 1 3 और ये आ जाएगा -2। यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है -2 के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी मेरा सही जवाब होगा। और एक बार इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया तो इसका ये मतलब हुआ कि हर पिछले टर्म में मुझे ये कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा अगले टर्म तक पहुंचने के लिए। तो चलिए एक बार हम इस सेकेंड टर्म में इस -2 को ऐड करके देखते हैं कि हमें अगला टर्म मिल रहा है कि नहीं। तो ये करने के लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। अब हमारे पास है 1 - 6q अपॉन 3q, इसको इसमें हमें ऐड करना है -2। तो देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 3 क्यूब, तो इसका न्यूमरेटर तो जो का त्यों आ जाएगा 1 - 6 क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा -2 टाइम्स 3 क्यूब, क्योंकि यहाँ पे है 1। अब 1 को मुझे 3q से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि मेरा डिनोमिनेटर 3q हो जाए, यानी कि इसके न्यूमरेटर को भी मुझे 3q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए -2 टाइम्स 3q। तो ये हो जाएगा 1 - 6q -2 3 6 6q अपॉन 3q, यानी कि ये हो जाएगा 1 - 12q अपॉन 3q के बराबर, जो कि हमारा थर्ड टर्म दिया हुआ है। यानी कि जो हमारे आंसर आया यहाँ पे -2, जो हमारे कॉमन डिफरेंस आया -2, एकदम सही है।